जय मसीह की सभी भाई बहनों को हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ऐसा इब्रानिया उसका 9 अध्याय उसके 27 वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर के प्रचारक को वचन का सही प्रचार करना है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार उसको बताना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय मरेगा, तो प्रचारक को यही बोलना है कि तू निश्चय मरेगा। अगर प्रचारक किसी वजह से चुप रहे और उसको उसके पाप के बारे में ना बताए, तो पापी तो पाप में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन उसका हिसाब प्रचारक को देना होगा। ऐसा यहेजकेल उसका 33 अध्याय से उसके 7 वचन से 16 वचन तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं। पापी को पाप के बारे में बताना है, चिताना है। अगर नहीं बताएगा तो परमेश्वर उसका हिसाब प्रचारक से लेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर प्रचारक के बताने के बाद भी अगर कोई पापी ना बदले, तो इसका हिसाब उसे आप ही देना होगा, पापी को। आज बहुत से प्रचारक प्रचार कर रहे हैं कि बचो, पाप से बचो, तौबा करो। ये अंतिम समय चल रहा है, सबको अपनी अपनी जान बचानी है, इसलिए हमें भी लोगों को सही बताना है। परमेश्वर किसी पापी के मरने पर खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है तुम क्यों मरो। ऐसा यहेजकेल 33 अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ सकते हैं। अब हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस संसार में आया। वो पापियों के लिए मर गया ताकि हम नरक में जाने से बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, हमें शुद्ध करता है हर एक पाप से, हर एक शराब से। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। ऐसा जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 7 वचन में, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहाँ पर मरने का मतलब शारीरिक मौत नहीं। शारीरिक मौत तो सबको आनी है, आत्मिक मौत से है। आत्मिक मौत सिर्फ पापियों को आएगी, और पापी जो है नरक में डाल दिए जाएंगे। इसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं, इसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा वचन कहता है। अब हमारा शरीर तो नाशवान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को बचाने के लिए आया इस संसार में, और ये बात हमें सबको बतानी है। अगर आप नहीं बताओगे तो परमेश्वर इसका हिसाब आपसे लेगा कि आपने पापियों को बताया नहीं, इसलिए हिसाब आपको देना होगा। इसलिए सबको बताएं, यीशु मसीह के बारे में सबको बताएं कि यीशु मसीह संसार में आया, हमें बचाने के लिए आया है। और वचन ये भी कहता है कि अगर कोई पापी को, दुष्ट को बताए कि तू पापी है, तू मरेगा, और वो तौबा करे, बच जाए और धर्मी जीवन जीने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे, तो वो बच जाएगा। ऐसा यहेजकेल 33 अध्याय उसके 14-15 वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर परमेश्वर धर्मी से कहे तू नहीं मरेगा, लेकिन वो अपना अच्छा जीवन छोड़कर, धर्मी जीवन छोड़कर पाप करने लगे, तो वो निश्चय मरेगा।
ऐसा यहेजकेल 33 अध्याय उसके 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद परमेश्वर के अनुसार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा भी किया। लेकिन जब उसने पाप किया तो वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था और उसके ऊपर दंड की आज्ञा आई। एक नबी ने उसको दंड के बारे में बताया, पाप के बारे में बताया। जब परमेश्वर ने दाऊद को मारने के बारे में सोचा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मौका दिया। नातान नबी को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा कि उसको उसके पाप के बारे में बताए, और दाऊद ने पश्चाताप किया और वो बच गया। दाऊद ने तौबा की और परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, और परमेश्वर ने कहा अब तू नहीं मरेगा। ऐसा हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं। आज सोचना है, अगर आप धर्मी से पापी बन गए तो आज ही तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, ताकि आप मरने से बच जाएं। लोगों को भी बताना है ताकि वो भी बच जाएं और उनका हिसाब आपको देना ना पड़े। परमेश्वर किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है सब यीशु के लहू से साफ़ होकर, माफ़ होकर स्वर्ग में जाएं। यहेजकेल 33 अध्याय उसके 11 वचन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तक हम पृथ्वी पर हैं, मरने से पहले हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, ताकि हम नरक में जाने से बच जाएं, हम स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के साथ रहें। आज ही हमें तौबा करनी है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाना है, दूसरों को भी विश्वास करने के लिए कहना है। परमेश्वर का वचन हमें इब्रानिया 3 अध्याय उसके 7-8 वचन में ऐसा कहता है कि अगर परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचा है तो अपने मन को कठोर नहीं करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी हमें बचाना है। हमारे पास आज ही समय है, कल शायद ना हो, इसलिए आज ही तौबा करें, आज ही अपने पापों से मन फिराएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया, हालेलुया।